हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरनल वर्किंग ऑफ हैशमैप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैशमैप का इंटरनल जो वर्किंग होता है ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले हैशमैप होता क्या है, फिर उसका इंटरनल पे हम बात करेंगे। तो हैशमैप जो होता है वो मैप इंटरफेस का सब क्लास होता है, और मैप होता है हमारा किसी भी की वैल्यू पेयर को स्टोर करने के लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। तो हैशमैप एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है मैप इंटरफेस का। और हैशमैप हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है वो हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो अगर हमें हैशमैप को यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले हैशमैप का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जो कि हम मैप वेरिएबल नेम और न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हैशमैप का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद हम की वैल्यू पेयर हमें स्टोर करना है, तो हम पुट मेथड का यूज़ करेंगे की वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो वो एज ए मैप में की वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और अगर हमें उसको गेट करना है तो एक गेट नाम का मेथड है, उसमें आप की को पास करिए, उससे रिलेटेड वैल्यू जो भी मैप में स्टोर हुआ रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक था हैश मैप का इन्फॉर्मेशन था। तो इस पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम मेन आज बात करेंगे इंटरनल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। तो जब हम एक मैप बनाते हैं तो वो एक एरे ऑफ बकेट हमारा क्रिएट होता है। तो हमारा कुछ एरे ऑफ बकेट ऐसा हो जाएगा, और हर एक बकेट का एक इंडेक्स होता है। जैसे पहले वाले का 0 हो गया, दूसरे वाले का 1 हो गया, ऐसे ही करते करते जो लास्ट वाला होगा उसका मान लीजिए n है। तो ये हमारा बकेट क्रिएट हो गया। अब बकेट क्रिएट होने के बाद जब हम डेटा पुट करते हैं, जैसे मैप डॉट पुट राम कामा मोहन की है, यहाँ पे राम हमारा की है और मोहन हमारा वैल्यू है। तो अब क्या करेगा, ये इस की का ये हैश कोड फाइंड करेगा। मान लीजिए इसका हैश कोड 37 आया, की तो हमारा 37 आया, हैश कोड हमारा 37 आया। पर जब हम इस हैश कोड पे हमें हैश फंक्शन अप्लाई करना है, और हैश फंक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा हैश फंक्शन है हैश कोड मॉडुलर नंबर ऑफ बकेट, और यहाँ पे केस में मान लीजिए हमारा 12 हमारा नंबर ऑफ बकेट है। तो जब ये हैश कोड फाइंड करेगा तो 37 मॉडुलर 12 करेगा, तो इससे वो निकल के आएगा 1। तो 1 इसका इंडेक्स हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो डेटा है राम कामा मोहन, ये आपका बकेट नंबर 1 में सेव हो जाएगा। तो बकेट नंबर 1 में हमारा राम कामा मोहन सेव हो गया। अब हम दोबारा जब इसमें कोई डेटा पुट करेंगे श्याम कामा राज, अब मान लीजिए श्याम का वो हैश कोड फाइंड किया और इंडेक्स फाइंड किया, इंडेक्स इसको 0 मिल गया। तो 0 मिला तो ये बकेट नंबर 0 में चला जाएगा और डेटा सेव हो जाएगा। तो यहाँ तक ऐसे ये नॉर्मली हर एक बकेट में जाते हुए डेटा सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी के लिए मैं पुट करना हो जीत कामा गुप्ता, और जीत का भी हैश कोड मान लीजिए 37 ही है। और हैश फंक्शन अगर एक मैप में मान लीजिए मैं हैश मैप यूज़ कर रहा हूँ, तो हैश मैप में सारे हैश कोड के लिए सेम फंक्शन यूज होगा, हैश फंक्शन। तो यहाँ पे हैश फंक्शन जीत के लिए यूज होके मान लीजिए बकेट आपका 1 आया, तो जब 1 आएगा तब हमारा हैश कोलिजन होता है। तो यहाँ पे हैश कोलिजन होगा, तो फिर क्या होगा, 1 को इसको इस जीत कामा गुप्ता को इसको बकेट नंबर 1 में सेव करना होगा, जिसमें ऑलरेडी ये डेटा है। तो फिर ये क्या करेगा, उसमें लिंक लिस्ट के रूप में सेव करेगा। लिंक लिस्ट का मतलब यहाँ पे देखेंगे इस जो डेटा में सेव कर रहा हूँ इसका 3 पार्ट है। पहला होता है प्रीवियस, फिर हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है, फिर नेक्स्ट होता है। तो ये दोनों आपको आपस में पॉइंट करते रहेंगे। तो ये प्रीवियस मतलब ये पहले वाले बकेट का एड्रेस प्रीवियस वाले में स्टोर हुआ रहेगा, और नेक्स्ट वाले में आपका नेक्स्ट वाले बकेट का इंडेक्स स्टोर हुआ रहेगा। तो इस तरह से आपका ये स्टोर होगा। तो इसको बोलते हैं कैसे हैश कोलिजन आपको हैंडल करता है हैश मैप। इसके बाद अगर मान लीजिए मैं फिर से जीत का मैं कुमार सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें जीत आपका सेम किया, अभी हमने बकेट नंबर 1 में जीत को स्टोर किया था। तो इसके लिए अगर वो हैश कोड और हैश फंक्शन अप्लाई करके जब इंडेक्स निकालेगा तो 1 ही आएगा। 1 आने के बाद फिर ये क्या करेगा,
इस बकेट में जाएगा, पहले पहला वाला बकेट, पहले वाले लिंक लिस्ट को उठाएगा, उसके की को जीत के साथ डॉट इक्वल्स मेथड को कॉल करके कंपेयर करेगा। तो इस केस में यहाँ पे फॉल्स आएगा, फिर दूसरे पे जाएगा, दूसरे को भी डॉट इक्वल से कंपेयर करेगा, यहाँ पे इसको ट्रू मिलेगा, तो ये कुमार को वहाँ पे अपडेट कर देगा। तो ये तो था सेविंग के लिए। अब सेव होने के बाद अब हम गेट करते हैं। तो गेट जब करेंगे, मैं मैप डॉट गेट जीत किया, तो फिर से वही होगा, जीत का ये हैश कोड निकालेगा, इंडेक्स फाइंड करेगा, इंडेक्स फाइंड करने के बाद उस बकेट में जाके हर एक लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेगा, डॉट इक्वल से की को कंपेयर करेगा, जहाँ पे इसको ट्रू मिल जाएगा कंपेयर में, उसका वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। अब इस तरह से ये हैश मैप अपना इंटरनली काम करता है। तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपको इंटरव्यू में जब भी वो पूछेगा इंटरनल के बारे में, तो सबसे पहले सिंपल ही पूछ देगा कि हैश मैप का इंटरनल क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करो। ये आप सारा एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर वो पूछ सकता है आपको इंडेक्स उसको कैसे पता चलता है, हैश कोलिजन कैसे हैंडल करता है, या फिर गेट कैसे करता है, या फिर आपका मैप हैश मैप जो है वो फास्टर क्यों है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए हैश मैप फास्टर क्यों है, तो अगर मान लीजिए मैं एक हैश मैप के लिए एक ही बकेट बनाऊँ, उसमें सारा डेटा स्टोर कर दूँ, तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारा 1000 डेटा है और फिर मुझे कोई एक डेटा मुझे पर्टिकुलरली इंसर्ट करना है, तो वो मुझे हर 1000 डेटा को लूप में आइटरेट करके उसके की को कंपेयर करना पड़ेगा कि कहीं ये सेम की एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि अगर सेम की एग्जिस्ट करेगा तो हमें अपडेट करना होगा। पर ये जो बकेट का अप्रोच है, जिसमें हम मल्टीपल बकेट क्रिएट कर रहे हैं हैश कोड के बेस पे, इससे हमारा एक एडवांटेज है कि हमारा अगर मान लीजिए 1000 रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट किए हैं, तो उस 1000 का जो भी हैश कोड होगा वो हैश कोड के हिसाब से हमारा बहुत सारे ग्रुपिंग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 12 बकेट है, तो वो 1000 रिकॉर्ड हमारा 100 हर एक बकेट में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, अगर हमें डेटा नया कोई इंसर्ट करना है तो हमें पहले उसका इंडेक्स फाइंड करना होगा, इंडेक्स फाइंड करने के बाद हमें बकेट पता चल जाएगा। तो अब हमें आइट्रेशन करना पड़ेगा, या जो डॉट इक्वल से चेकिंग करना पड़ेगा, वो केवल हमें 10 वो जो 100 रिकॉर्ड है बस उसी पे करना होगा। बाकी जो बाकी के जो बकेट है उस पर हमें नहीं करना है कुछ भी। इससे हमारा ये फास्ट हो जाता है। पहले क्या था, हमें 1000 सारा का सारा ट्रेवर्स करना पड़ता था, अब क्या है, हमें केवल एक ही बकेट को हमें ट्रेवर्स करना है या फिर आइट्रेट करना है। तो इससे ये बहुत फास्टर हो जाता है, ये मतलब बहुत अच्छे से काम करता है, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये था आपका हैशमैप का इंटरनल के बारे में। अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।